गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। नवरात्रि यानी माँ की पूजा आराधना के पावन 9 दिन। ज़्यादातर लोगों को चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में पता है, लेकिन इनके अलावा माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी आती है। इस बार माघ माह के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 2 फरवरी से हो रही है। 2 फरवरी को बुधवार का दिन है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 7:10 से सुबह 8:02 तक है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान भी चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही घट स्थापना की जा सकती है। नवरात्रि साधना के लिए सर्वोत्तम समय है। जिस प्रकार प्रातः सायं की मिलन वेला संध्या को पूजा के लिए उत्तम काल माना जाता है, उसी प्रकार 2 ऋतुओं की मिलन वेला में नवरात्रि आती है। जिस प्रकार गर्भाधान के लिए एक विशेष ऋतु काल आता है, जिस प्रकार खेत बोने के लिए एक विशेष समय आता है, उस समय का कार्य अन्य समयों की अपेक्षा अत्यधिक प्रभावशाली होता है। इसी प्रकार नवरात्रि में की हुई उपासना वर्ष के अन्य सभी साधारण समयों की अपेक्षा कहीं अधिक फलदायी होती है। इस बार की नवरात्रि 2 फरवरी बुधवार के दिन 2022 से चालू होगी। इन दिनों में जिससे बन पड़े उन्हें 28,000 जप का लघु अनुष्ठान करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रतिदिन 2-3 घंटा समय लगाकर 27 माला कर लें। इतना अनुष्ठान आसानी से पूरा हो सकता है। प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय मिलाकर भी इतना जप पूरा किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। उपवास, भूमि शयन, अपने शरीर की सेवा, स्वयं करने की तपश्चर्याएं जिनसे जितनी बन पड़े उतनी अवश्य करें। 28,000 अनुष्ठान के लिए 280 आहुतियों का हवन किया जाना चाहिए। ब्रह्म भोज के लिए गायत्री अंकों का गुरुदेव के द्वारा लिखित हुई पुस्तकों का सज्जनों में वितरण करना सबसे सस्ता और सरल तरीका रहता है। जप, हवन और ब्रह्म भोज तीनों से मिलकर ही अनुष्ठान पूर्ण होता है। छोटे बच्चे, कन्याएं, बीमार, असमर्थ बूढ़े 9 दिन में गायत्री चालीसा के 108 पाठ करने का अनुष्ठान कर सकते हैं। प्रतिदिन 12 पाठ 1 घंटे में बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अंत में 28 या 108 गायत्री चालीसा दान करें। जिनके लिए नवरात्रि में शांति कुंज जाना संभव हो, वे वहां जाकर अनुष्ठान कर सकते हैं। घर पर स्नान करने से और गंगा जी में जाकर स्नान करने में जो अंतर होता है, वही अंतर घर में रहकर साधना करने में और शांति कुंज जाकर साधना करने में होता है। घर के झंझट भरे वातावरण में साधना करने पर साधना में कई तरह के विघ्न आते हैं। मन भी हमारा नहीं लग पाता है। इसीलिए जिनके पास समय हो वो शांति कुंज जाकर साधना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी गुप्त नवरात्रि का लाभ ले सकते हैं और इन 9 दिनों में गायत्री का लघु अनुष्ठान कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।